चलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन करें। नमस्ते जी। सभी लोग अपने अपने कैमरास ऑन करेंगे ताकि मैं आप लोगों को कनेक्ट कर सकूं। जो लोग ऑफिस में हैं उनकी बात अलग है, लेकिन जो लोग अपने कैमरास ऑन रख सकते हैं तो प्लीज अपने अपने कैमरास ऑन करें, क्योंकि अगर आप लोगों के कैमरास ऑन होंगे तो मैं आप लोगों के साथ अच्छे से अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर पाऊंगी, और साथ ही आप लोग भी मेरे साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस कर। चलिए। ओप्पो CPH 2757, आपका नाम? आप नाम से ज्वाइन हुए ताकि हमें पता रहे कि आपका क्या नाम है। जी मेरा नाम प्रीति है। हाँ, आपका नाम तो प्रीति है, लेकिन ये ओप्पो ओप्पो है ना कोई? ओप्पो CPH 2757। ओप्पो नहीं, सैमसंग। हाँ, आपका नाम प्रीति से ही है। प्रीति जी, आपका नाम प्रीति से ही आ रहा है। जी। हाँ। ओप्पो जिनका है उनका नहीं आ रहा है। ओके। मेरे सामने है। चलिए, प्लीज अपने नामों से आप लोग यहाँ पे ज्वाइन होंगे तो हम आपको इजीली से समझ पाएंगे। CMF बाय नथिंग फोटो। प्लीज अपने अपने नाम के साथ ज्वाइन करें। ओके मैम। थैंक यू। चलिए, आज की क्लास, जो भी हमारा आज का वेबिनार है, हम इसको स्टार्ट करते हैं। आज का वेबिनार हमारा रेकी से रिलेटेड है। फिर से आप लोगों ने अपने अपने कैमरास ऑन करे हैं, तो फिर मैं भी अपना कैमरा ऑन कर ऑफ कर देती हूँ। तो क्या आप मुझे कनेक्टेड महसूस कर पाएंगे? नहीं ना? तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लोग, पॉसिबल है तो अपने अपने कैमरास को ऑन रखें प्लीज। चलिए। चलिए, मेरा नाम उपासना है और मैं इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बिल्कुल स्टार्टिंग के साथ में जुड़ी हुई हूँ। और यहाँ पर मैं रेकी के अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज कराती हूँ, रेकी सिखाती हूँ। रेकी से जुड़े जैसे कि वॉलेट फ्लेम रेकी हो गया, मैग्निफाइड हीलिंग हो गया, ये सभी, मनी रेकी हो गया, कुंडलनी करुणा रेकी हो गया, ये सारे के सारे रेकी मैं यहाँ पर सिखाती हूँ। इसके साथ साथ मैं कुछ लामा फेरा मैं नहीं सिखाती हूँ, लेकिन उसके अलावा जो उसके ऊपर के जो एक्स्ट्रा वर्जन है, जैसे कि शैल्विक मंत्र रहस्य हो गया, वो मैं सिखाती हूँ। योग माया मैं सिखाती हूँ। एंजल थेरेपी मैं यहाँ पर सिखाती हूँ। तो इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ जब से ये स्टार्ट हुई है, तब से मैं यहाँ पर इनके साथ जुड़ी हुई हूँ और ये सिखाती हूँ। मेरा नाम उपासना है और मैं दिल्ली की रहने वाली हूँ, और मैं दिल्ली में ही रहती हुई हूँ। ठीक है। तो चलिए, आज हम बात करेंगे हमारे रेकी के बारे में। ये रेकी क्या है और किस तरीके से ये हमारे जीवन में को परिवर्तित करती है और हमारे जीवन को खूबसूरत बनाती है। रेकी एक बहुत ही खूबसूरत ऊर्जा है। बेसिकली इसका जो जन्म हुआ है, जो दोबारा से इसका जन्म हुआ है, वो जापान से हुआ है, डॉक्टर मिकाओ उसी के द्वारा। लेकिन ये जो विद्या है ये हमारे भारत की है। हमारे भारत पर इस विद्या पे जब काम नहीं हुआ और धीरे धीरे ये विद्या भारत से लुप्त हो गई, तब डॉक्टर मिकाओ उसी ने इस विद्या के ऊपर काम किया। डॉक्टर मिकाओ उसी एक टीचर थे, प्रोफेसर थे। वो अपने क्लास में जब पढ़ा रहे थे, एक स्पिरिचुअल टीचर थे वो पढ़ा रहे थे, तो उनके एक स्टूडेंट ने उनसे क्वेश्चन करा कि जब भी हम आप किसी को हम जब ब्लेसिंग्स देते हैं, आपने देखा होगा कि कोई भी ईश्वर की फोटो के आगे जब आप देखेंगे कि व्हाइट कलर का ऑरा होता है ना? और जब वो हाथों से ऊर्जा किसी को मतलब आशीर्वाद देते हैं, तो हाथों से एक सफेद रंग की ऊर्जा नजर आती है। तो उनके स्टूडेंट ने उनसे पूछा कि क्या ऐसा सच में होता है? तो उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था, उनके पास कोई आंसर नहीं था कि सच में ऐसा होता है या नहीं। उन्होंने इसके ऊपर बहुत काम करा।
लेकिन उसको इसका आंसर नहीं मिला। जब उन्हें इसका आंसर नहीं मिला तो वो उसकी तलाश में उन्होंने जॉब छोड़ दिया, और जॉब छोड़कर वो ऑल ओवर द वर्ल्ड घूमे। लेकिन उनको कहीं पर भी इसका आंसर नहीं मिला, लेकिन उनको इतना जरूर समझ में आ गया कि ये जो विद्या है ये भारत है। जिस जिस देश में वो जाते थे, उस देश के वो ग्रंथ पढ़ते थे, उस देश की वो भाषा सीखते थे। उन्होंने बहुत मेहनत करी इस ऊर्जा को समझने के लिए, इस ऊर्जा को आप तक पहुंचाने। तो जब उन्हें मालूम चला कि ये ऊर्जा हमारी भारत की है, तो वो भारत में आए। भारत में आके उन्होंने यहाँ के ऋषि मुनियों के साथ में उनका आचार व्यवहार जैसा होता है उस तरीके से उन्होंने अपने आप को ढाला। उनके अपनी जो हमारी संस्कृत भाषा है उसको सीखा, ग्रंथ पढ़े, बहुत मेहनत करी, और बहुत मेहनत करने के बाद भी उनको इसका कोई भी जवाब नहीं मिला। और जब उनको इसका कोई जवाब नहीं मिला तो उनको लगा कि अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो उनके पास सिर्फ एकमात्र था कि अब मैं सिर्फ ध्यान करूंगा, और मैं ध्यान में बैठूंगा। 21 दिन तक भूखे प्यासे वो ध्यान में बैठे, पहाड़ की चोटी पर जाकर 21 दिन तक उन्होंने ना तो जल ग्रहण करा, ना तो अन्न ग्रहण करा, और भूखे प्यासे तप करे। इस ऊर्जा को समझने के लिए, इसको जानने के लिए कि क्या सच में भी ऐसा कुछ होता है, या फिर ये सिर्फ ऐसे ही एक जो चित्रकार है उसकी भावनाएं हैं। जो भी आप देखते हैं, किसी भी तरह की आप फोटोग्राफ्स देखते हैं, उस फोटोग्राफ में एक चित्रकार की भावनाएं होती हैं। एक मूर्ति में एक मूर्तिकार की भावना होती है। भगवान तो आप में से किसी ने नहीं देखे हैं, लेकिन हम जब फोटोज के माध्यम से, पिक्चर्स के माध्यम से जब हम उनके साथ कनेक्ट होते हैं, तो जो पिक्चर्स बनाई जाती हैं या जो मूर्तियों का निर्माण किया जाता है, वो केवल उस कलाकार की भावनाएं होती हैं। वो अपनी भावनाओं से उसकी आंख बनाता है, नाक बनाता है, होठ बनाता है, अपनी भावनाओं से। तो उन्हें इस बात को सच में जानना था, क्या ये सिर्फ एक जो कलाकार है उसकी भावनाएं हैं, या सच में ऐसा होता है, या सच में इस तरह की कोई ऊर्जा है। और वो तप पे बैठे भूखे प्यासे, 21 दिन तक वो तप पे बैठे रहे। जब वो 21 दिन तक भूखे प्यासे तप पर बैठे रहे, तब भी उनको इसका कोई जवाब नहीं मिला। 21 दिन तक भूखे प्यासे रहने के बाद जब उन्होंने, जब उनका जो शरीर था वो अंदर से बहुत कमजोर हो चुका था, और उन्हें लगा कि अब बस, अब तो उनकी मतलब वो अब बचेंगे नहीं, अब वो मर जाएंगे, क्योंकि अब उनके शरीर में बिल्कुल भी ताकत नहीं। वो उठ भी नहीं पा रहे थे, बोल भी नहीं पा रहे थे, हिल भी नहीं पा रहे थे। वो एकदम से बहुत ज्यादा कमजोर हो गए। बस उनके दिमाग में ऐसे ही विचार चल रहे थे कि एक बहुत तेज रोशनी आई, और उस रोशनी ने उनके सीधा सर के ऊपर आई, और ऐसे सीधा उनके सर पे आकर उनके पूरे शरीर में वो रोशनी आ गई। और वो रोशनी इतनी तेज थी, उसका प्रभाव इतना तेज था कि वो उस प्रभाव को सह नहीं पाए, और वो बेहोश हो गए। और 2 दिन तक वो ऐसे ही बेहोश उस जगह पे पड़े रहे। और जैसे ही उनकी आंखें खुली 2 दिन के बाद, जब वो उठे, तो वो एकदम से घबरा गए। उनको लगा कि पता नहीं उनके साथ क्या हो गया है। और वो घबरा कर फटाफट से उठे और भागना शुरू हो गए। और जैसे जैसे वो भागने शुरू हुए, पहाड़ से नीचे की ओर जब वो भाग रहे थे, तो वो एक चट्टान के साथ उनका पैर टकराया और वो गिर गए, जिससे कि उनके पैर के अंगूठे में ब्लड आना शुरू हो गया। उस वक्त उनको बहुत पेन हो रहा था। जब भी कभी हमें कहीं पे भी कोई पेन होता है, हम तुरंत अपने हाथ को ऐसे रख लेते हैं। उन्होंने भी अपने हाथ को ऐसा रखा, और उन्होंने देखा कि जो ब्लड था वो वहां पर बंद हो गया आना। अब उन्हें ये समझ में नहीं आया कि ये कैसे हो गया एकदम से। फिर वो और नीचे आए। जब वो नीचे आए तो उन्होंने देखा कि गांव में एक महामारी फैली हुई है। अब वो महामारी फैली हुई थी। अब जो भी लोग उनके पास आ रहे थे, वो उन लोगों को जैसे ही टच करते, वो लोग ठीक हो जाते। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये सब उनके साथ में क्या हो रहा है। उन्होंने दोबारा से ध्यान में बैठे, और एक न शरीर में एक अलग प्रकार की ऊर्जा थी, और एक अलग प्रकार का आनंद था मन के अंदर।
वो भागते हुए नीचे आए, लोगों को, जो भी वहां पे लोग थे, परेशान लोग थे जो बीमारी से जूझ रहे थे, उन सबकी उन्होंने सेवा करी। और उसके बाद वो फिर से ध्यान में चले गए, और ध्यान के माध्यम से उनको ये सारे सिंबल्स मिले, जो सिंबल्स हम ग्रैंड मास्टर में सीखते हैं। लेवल वन में हमारे कोई भी सिंबल हम नहीं सीखते हैं। लेवल वन में हम सिर्फ समझते हैं कि रेकी क्या है और किस तरीके से काम करती है। लेवल टू में हमारे सिंबल्स आते हैं, लेवल थ्री में सिंबल्स आते हैं, फिर लेवल फोर में भी हमारे सिंबल्स आते हैं। तो इसी तरीके से उनको ये सारे सिंबल्स उस मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से उनको मिले। फिर उन्होंने इन सभी सिंबल्स के ऊपर और भी काम करा। धीरे धीरे उन्होंने लोगों को ट्रेंड करा। धीरे धीरे उनके पास अलग अलग तरह की बीमारियों के लोग आए। जैसे कि उनको एक कैंसर का पेशेंट उनके पास आया। जब वो कैंसर का पेशेंट उनके पास आया तो उन्होंने जब उसको हीलिंग दिया, तो जो उनके हाथों से जो ऊर्जा निकल रही थी हीलिंग के माध्यम से, वो इतनी गर्म थी कि जब आप किसी को कीमो देते हैं तो वो जो रेडिएशन, जो एकदम तरंगे वो हाथों से उनके निकल रही थी। फिर उन्होंने धीरे धीरे करके और भी स्टूडेंट्स अपने तैयार करे। और फिर उन्होंने जब अपने स्टूडेंट को ये हीलिंग दिया, तो लोग हैरान हो गए कि उनको ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे शरीर के अंदर कोई करंट, कोई गर्मी इस तरीके से वो डाल दी गई हो, और उससे उनका पूरा का पूरा शरीर जो है वो हील हो रहा। तो इस तरीके से हर ये जो ऊर्जा होती है, ये सभी ऊर्जाएं हमारे खुद के शरीर के अंदर ही होती हैं। सिर्फ हमें उस ऊर्जा को समझना होता है। उस ऊर्जा को समझने के लिए हमें क्या करना होता है? देखिए, हर एक व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा होती है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग बड़े होते हैं, जैसे जैसे हमारे आसपास का माहौल होता है, नेगेटिविटी के कारण हम अपने अंदर की उस ऊर्जा को पहचान नहीं पाते। लेकिन जैसे जैसे हम हमारी हीलिंग्स करते हैं, अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं, उस कुदरत के साथ, उस यूनिवर्स के साथ जैसे जैसे हमारा कनेक्शन बनता चला जाता है, वो सारे ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगते हैं। और जैसे ही वो ब्लॉकेजेस रिमूव होने लगते हैं, तो वो सभी शक्तियां आप खुद के अंदर महसूस कर सकते हैं। इस कोर्स के माध्यम से हम केवल और केवल रेकी नहीं सीखेंगे, रेकी के अलावा हम अपने आप का, जो हमारा अपना अस्तित्व है, हम उसको समझेंगे। क्योंकि हर ईश्वर, कहते हैं ना कि भगवान कहाँ है? भगवान कण कण में है, भगवान आपके अंदर भी है। लेकिन क्या आपके आचार विचार, आपका जो बिहेवियर है, क्या वहां पर आपको लगता है कि वो भगवान जैसा है, या फिर वो एक दानव के जैसा है ना? आपको हर एक इंसान में ही होता है ना। लेकिन जब आप किसी के साथ में प्रेम से काम कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं, किसी के लिए अच्छे भाव हैं, तो वो एक ईश्वरीय ध्यान है। आप किसी से लड़ाई कर रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, किसी के साथ बुरा व्यवहार कर रहे हैं, तो वो दानव के गुण है। तो हर एक व्यक्ति में ये सारी ऊर्जाएं होती हैं। अब उन ऊर्जाओं को, किन ऊर्जाओं को आपको अपग्रेड करना है और किसको नहीं करना है, ये आपके ऊपर है ना? लेकिन हम हमारी परेशानियों में इतने उलझे हुए होते हैं कि हमारा ध्यान कभी इस तरफ जाता ही नहीं। और नतीजा क्या होता है? अलग अलग तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती। राइट और नॉट? ठीक है। अलग अलग तरह की बीमारियां हमारे शरीर में आ जाती हैं। अब उन बीमारियों से हमें कैसे निजात मिले? उन बीमारियों से हमें निजात मिलेगी जब हम खुद पर काम करेंगे। तो रेकी के माध्यम से हम अपनी खुद की पहले सेल्फ हीलिंग करना सीखते हैं। उसके बाद हम दूसरों को हीलिंग देना सीखते हैं। बहुत सारे लोग इसलिए यहाँ पर आते हैं कि वो सिर्फ इसको एज अ प्रोफेशन काम करना चाहते हैं, सिर्फ वो दूसरों को हील करना चाहते हैं, इसलिए वो सीखना चाहते हैं। लेकिन दूसरों को हीलिंग देने से पहले आपके पास खुद के लिए अपना एक्सपीरियंस होना चाहिए। जब आप खुद से काम करेंगे, खुद के ऊपर काम करेंगे, तभी आपको उसका एक्सपीरियंस मिलेगा, और तभी आप दूसरों के ऊपर काम। तो इसीलिए अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने आप से ये प्रॉमिस करना होगा कि आपको अपनी सेल्फ हीलिंग करनी है। अगर आप अपनी सेल्फ हीलिंग नहीं करते हैं, तो फिर आपको उसका 100% रिजल्ट भी नहीं मिलता। ठीक है।
अब सेल्फ हीलिंग में हमें क्या करना होता है? सेल्फ हीलिंग में हम हमारे 24 अंकों की हीलिंग करते हैं, जो हम आपको लेवल 1 में सिखाते हैं। 24 अंकों की हीलिंग, 24 अंक क्या होते हैं, कौन से होते हैं, क्या होते हैं? ये हमारे शरीर के एनर्जी सेंटर्स होते हैं। हमारे शरीर के, जब एक बच्चा इस संसार में आता है तो उसका ऑरा बहुत अच्छा होता है। अब ऑरा क्या होता है? ऑरा क्या होता है? जैसे जैसे हमारे विचार अच्छे होते हैं, जैसे जैसे हमारे अंदर की ब्लॉकेजेस रिमूव होती जाती हैं, जैसे जैसे हमारे एनर्जी सेंटर्स प्रॉपर तरीके से काम करना शुरू हो जाते हैं, वैसे वैसे हमारा खूबसूरत होता चला जाता है। ये किसी का रिकॉर्ड ऑन है क्या? है ये क्या? बीच में से आवाज आ रही है? वैसे वैसे हमारा ऑरा अच्छा होता चला जाता है। तो जब एक बच्चा इस संसार में आता है तो उसका ऑरा बहुत अच्छा होता है। आपको कितना भी गुस्सा आ रहा हो, आपकी कितनी भी लड़ाई हो उस पर्सन के साथ जिसका कि वो बच्चा हुआ है, उस वक्त में आपको सिर्फ बच्चा ही नजर आता है और कुछ नजर नहीं आता। क्यों? क्योंकि बच्चे का ऑरा इतना अच्छा होता है, वो अट्रैक्ट करता है सबको अपनी तरफ। लेकिन जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके कुछ पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, कुछ इस जन्म से वो आसपास में बहुत सारी चीजों को ग्रैब करता है। सभी लोग अपने अपने प्लीज बंद रखेंगे वीडियो, वो अनम्यूट रखें। Hello. Hello. Was class 3 taken? प्रीति जी, आपका ना अनम्यूट है, प्लीज उसको म्यूट। प्लीज अपने आप को, सभी लोग अपने अपने आप को म्यूट रखेंगे सभी लोग, ताकि किसी भी तरह की कोई परेशानी यहाँ पर ना आए। एक्चुअली क्या होता है ना कि ऐसे तो आप लोगों को महसूस नहीं होगा, लेकिन अगर जब आप लोग इसको रिकॉर्डिंग के माध्यम से देखेंगे तो वो डिस्टरबेंस फील होगी। तो प्लीज अपने आप को म्यूट रखें ताकि हम डिस्टरबेंस ना हो किसी भी तरह की। चलिए, तो हम बात कर रहे थे कि हमारे बॉडी के 24 पॉइंट्स। तो जैसे जैसे वो हमारे 24 बॉडी के जो पॉइंट्स होते हैं वो हील होते जाते हैं, वैसे वैसे हमारी जितनी भी ब्लॉकेजेस होती हैं वो रिमूव होनी शुरू हो जाती हैं। तो हम सबसे पहले जो काम करते हैं वो हमारे शरीर के 24 अंगों पे काम करते हैं। उसके बाद जो हमारा सेकंड लेवल आएगा तो हम हमारे चक्रास पे काम करते हैं। आप किसी भी मोडालिटी को उठा के देखिए, हर मोडालिटी के अंदर हमारे चक्रास बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम उस चक्रास के ऊपर काम करते हैं ताकि हमारे सभी चक्रास बैलेंस हो जाएं। यहाँ पर हम सिर्फ चक्रा को बैलेंस कर रहे हैं, कुंडलिनी जागृत नहीं कर रहे हैं। ठीक है? कुंडलिनी जागृत ऐसे नहीं करनी चाहिए, सिर्फ हमें उसको बैलेंस करना है। अगर हम उसे बैलेंस करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो बैलेंस हो जाएगी। हमारे 7 चक्रास, वैसे तो हमारे बहुत सारे चक्रास होते हैं, लेकिन हम सिर्फ 7 चक्रा पे मेन काम करते हैं क्योंकि उसके बेस पे हमारा पूरा बॉडी का सिस्टम काम करता है। और बॉडी का क्या, हमारा पूरा सिस्टम ही उसी पे काम करता है। जैसे कि हमारे जो लोअर 3 चक्रास हैं, ये हमारे को फिजिकल वर्ल्ड के साथ जोड़ते हैं, संसार के साथ जोड़ते हैं। आपके पास अच्छा पैसा हो, धन हो, प्रॉपर्टी हो, मकान हो, घर हो,
किसी भी तरह की कोई दुख तकलीफ जीवन में ना हो, धन को लेकर, ये सारी चीजें हमें वहां से मिलती हैं, हमारे तीनों चक्रा से मिलते हैं। हमारा विल पावर स्ट्रांग हो, हमारे हमें कॉन्फिडेंस हो, हम निर्णय अच्छे से अपने जीवन में ले सकें, ये हमारे लोअर थ्री चक्रास हमारे को, अगर हमारे ये लोअर थ्री चक्रास अच्छे से काम करते हैं तो हम हमारे निर्णय खुद से ले सकते हैं, कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, हम अपने आंखों से इस दुनिया को देख सकते हैं, हमें किसी के सहारे की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारा हार्ट चक्रा है। हमारा हार्ट चक्रा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है हमारी पूरी जीवन के ऊपर, क्योंकि ये हमारे को फिजिकल वर्ल्ड के साथ भी जोड़ता है, प्लस हमारे को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ भी जोड़ता है। ठीक है, अगर हमारा फिजिकल वर्ल्ड मतलब कि अगर हमारे को किसी भी तरह की दिक्कत नहीं है, अगर हम एक अच्छा जीवन जी रहे हैं, हमारे पास जो भी एक जीवन जीने के लिए जो भी चीजों की हमें जरूरत है एक अच्छी जिंदगी को जीने के लिए, वो सब कुछ हमारे पास है, तभी तो हम आगे की तरफ बढ़ते हैं ना, हमारी यात्रा आगे की तरफ बढ़ती है, हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं। ज्यादातर लोग, कम, बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो सब कुछ छोड़ के भगवान की शरण में चले जाते हैं, और ऐसे बहुत कम लोग लोग होते हैं, और जो इस तरह की पर्सनैलिटी के लोग होते हैं उनके लिए वो, उन्होंने तो सब कुछ भगवान को समर्पित ही कर दिया ना, तो उनके लिए क्या दुख और क्या सुख। लेकिन जो गृहस्थ में रहते हैं उनको ये सारी चीजों का सामना करना पड़ता है ना। तो जब आपके वो तीनों चक्रास बैलेंस होंगे, तो वहां पर जब हम अपने हार्ट चक्रा पे पहुंचते हैं, तभी हमारा हार्ट चक्रा हमको उस स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ हमको जोड़ता है। तो हमारे जो ऊपर के तीन चक्रा हैं, जो हमारा थ्रॉट चक्रा, थर्ड आई और क्राउन चक्रा, ये हमारे को स्पिरिचुअल वर्ल्ड के साथ जोड़ता है। नीचे के जो हमारे तीन चक्रास होते हैं, रूट चक्र, सैक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस, ये हमारे को फिजिकल वर्ल्ड के साथ जोड़ता है। और जो हमारा हार्ट चक्रा है, ये दोनों जीवन को मतलब दोनों तरह की जर्नीज को बैलेंस करता है। बैलेंस, आप देखेंगे कि अगर आपके नीचे के चक्रास, जो आपके तीन चक्रास हैं, वो ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर बहुत इमोशनल, आप बहुत इमोशनली डिसीजंस लेना शुरू कर देंगे। आप पूजा, अगर भगवान ने, आपने भगवान के सामने अपनी विश रखी और वो नहीं आपकी पूरी हुई किसी भी कारणवश, तो आप पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, वो पूजा पाठ करना छोड़ते हैं, भगवान से नाराज हो जाते हैं, लड़ाई हो जाती है, होते हैं ना ऐसे बहुत सारे लोग। तो इन चीजों को आपको कैसे बैलेंस करना है, क्योंकि जो आपके लिए जरूरी है कुदरत आपको वही देगा। आप कुदरत, अपनी किस्मत को बदल सकते हैं, लेकिन किस्मत को बदलने के लिए आपको बहुत 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 काम करना पड़ता है। सिर्फ आप कुछ पल में या कुछ सालों में या कुछ महीनों में उसको नहीं बदल सकते, उसके लिए आपको बहुत तप करना पड़ता है, तब जाकर आप अपने उस भाग्य को बदल सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत नियम चाहिए होते हैं, तब जाकर आप अपने उस भाग्य को बदल सकते हैं। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ को जीने के लिए हम अपने चक्रास के ऊपर काम करते हैं, अपने चक्रास को बैलेंस करते हैं, उनको ठीक तरीके से काम करने की। ठीक है, तो ये सब चीजें हम लेवल 2 में सीखते हैं। इसके साथ साथ हम लोग आपको सेल्फ हीलिंग करना सिखाते हैं। लेवल 1 में आप सेल्फ हीलिंग करना सीखेंगे, लेवल 2 में आपको सेल्फ हीलिंग कराई जाएगी। लेवल 1 में भी आपको सिखाया जरूर जाएगा, लेकिन जो आपके सिंबल्स हैं वो लेवल 2 में आएंगे। जब आप सिंबल्स के साथ अपनी हीलिंग करेंगे तो उसका और अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा, लेकिन आप डायरेक्ट सिंबल्स यूज नहीं करेंगे। इसलिए पहले लेवल 1 के अंदर आपको सिंपल हीलिंग सिखाई जाएगी, जिससे कि आप अपनी क्लीनिंग करेंगे, क्योंकि सबसे पहले आपको अपनी क्लीनिंग की जरूरत है। सदियों से चले आ रहे जो मैल है, जो दुख है, जो तकलीफें हैं, जो दर्द है, जब तक आप उसको हील नहीं, जब तक वो ब्लॉकेज, जब तक उसको मतलब आप क्लीन नहीं करेंगे, है ना। अगर आपके शरीर पे बहुत सारी मिट्टी है, बहुत सारी मिट्टी लगी हुई है, और अगर आप उसको साबुन लगाएंगे तो वो साफ नहीं होएगी ना, उसके लिए आपको पानी की भी जरूरत है ना। बिना पानी के आप उसको अपने शरीर से बाहर नहीं निकाल सकते। तो उसी प्रकार से जो सदियों से जमा हुआ मैल है, मिट्टी है अपने शरीर में, पहले उसको हल्का हल्का क्लीन करते हैं हम। जब हमारा, क्या मेरी आवाज लो है? क्या मेरी आवाज लो है?
नहीं मैम। नहीं नहीं। ठीक है, क्लियर आ रही मैडम? ठीक है, ठीक। चलिए, अगर आपको मेरी आवाज लो आ रही है तो फिर शायद हो सकता है आपका कुछ नेटवर्क को इशू होगा, इस वजह से। तो वो सारी चीजों को हम हील करना पहले सीखेंगे, उसके बाद फिर हम आगे सिंबल्स को सीखेंगे, फिर हम अपनी सेल्फ हीलिंग करेंगे, उसके बाद हम लोगों की हीलिंग करेंगे, अलग अलग तरह की बीमारियों पे काम करेंगे। जो भी बीमारियां हैं, आप हर बीमारी को हील कर सकते हैं अपनी ऊर्जाओं के माध्यम से। तो वो किस तरीके से, आप सबसे पहले आपको उन ऊर्जाओं पे ही काम करना है, अपनी ऊर्जाओं को मजबूत करना है, ताकि आप अलग अलग तरह की बीमारियों को हील कर सकें। अब बीमारियां कहाँ से आती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि बीमारियां कहाँ से आती हैं। कुछ तो आपकी कार्मिक होती हैं, आप अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से लेकर आए होते हैं। कुछ बीमारियां आपने खुद से बनाई होती हैं, उल्टे सीधे खान पान खाकर। तो वो सब चीजों को आपको ठीक करना है। वो कैसे ठीक करना है, वो सब हम आपको सिखाएंगे। जब तक आपका वो खान पान ठीक नहीं होगा, जब तक आपका लाइफस्टाइल अच्छा नहीं होगा, तब तक आप कभी भी अपनी खुद की भी हीलिंग नहीं कर सकते और आप दूसरों की भी हीलिंग नहीं कर सकते। तो आपको अपने लाइफस्टाइल पे काम करना पड़ेगा, अपने खान पान पे काम करना पड़ेगा, और हम हीलिंग तो हम सीखेंगे ही, अपने चक्रास के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये सब चीजें हम लोग सीखते हैं। उसके अलावा जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो हर एक मोडालिटी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वो होता है हमारी कॉर्ड्स कट। क्योंकि हमने कितने ही लोगों के साथ अपनी कॉर्ड्स को जोड़ा हुआ है, जाने में अनजाने में कितने ही लोग हमारे साथ अनवांटेड भी ऐसे जुड़ आवाज जाते नहीं आ हैं, रही जिन्हें है। हम जानते भी नहीं हैं। लेकिन हमें बस, हम एक पल उनको आवाज देखते नहीं आ हैं, रही कोई व्यक्ति हमें पसंद आ जाता है या कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता है। अगर कोई व्यक्ति हमें पसंद आता है तो हमारी पॉजिटिव कॉर्ड्स उसके साथ जुड़नी शुरू हो जाती हैं। कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता है या किसी की बात हमारे दिल को लग जाती है, मैडम, हम। आवाज नहीं आ रही है। अशोक जी, आपको मेरी आवाज नहीं आ रही? बाकियों को मेरी आवाज आ रही है? आ रही है मैम, क्लियर आ रही है। आ रही आ रही। अभी क्या करा जाए जिनको नहीं आ रही? मैडम आ गई, अब आ रही है आवाज, पहले नहीं आ रही थी। अच्छा। आप वो कंटेंट रिपीट करते तो सुन लूंगा मैं। अच्छा, कहाँ से नहीं आई आपको आवाज? मैडम वो जो आपने बताया ना, कोड के ऊपर हाँ, काम करना है। हाँ, मैंने बोला कि कॉर्ड्स के ऊपर हमें काम करना है। जाने अनजाने में बहुत सारे लोगों के साथ में हमारी कॉर्ड्स जो होती हैं वो जुड़ जाती हैं, हमें नहीं पता होता। अनवांटेड कॉर्ड्स होती हैं। राह चलते व्यक्ति को हम, कई बार हमें कोई व्यक्ति बहुत पसंद आ जाता है, कोई व्यक्ति हमें पसंद नहीं आता है। जो व्यक्ति हमें बहुत पसंद आ जाता है उसके साथ हमारी पॉजिटिव कॉर्ड्स जुड़ जाती हैं, जो व्यक्ति हमें पसंद नहीं आते हैं उनके साथ हमारी नेगेटिव कॉर्ड्स जुड़ जाती हैं। पॉजिटिव कॉर्ड्स चलो अच्छी बात है, कि चलो अच्छी बात है जुड़ गए। लेकिन कभी कभी अनवांटेड कॉर्ड्स भी होती हैं, नेगेटिव कॉर्ड्स होती हैं। फैमिली के अंदर बहुत सारे ऐसे रिलेशंस होते हैं, सास के, बहू के, नंद के, भाभी के, जेठ के, जिठानी के, बहुत सारे इस तरीके के परिवारों के अंदर बहुत सारे रिश्ते ऐसे होते हैं। तो बहुत सारे हमारे रिलेशंस ऐसे होते हैं जो हम नहीं चाहते हैं लेकिन वो होते हैं। वो सभी कॉर्ड्स हमारी वहां पर अनवांटेड तरीके से जुड़ी हुई होती हैं। तो हमें उनको सबसे पहले डिलीट करना होता है। आप देखेंगे कि बीमारियां भी कैसे होती है ना, तो बीमारियों के साथ भी हमारी कॉर्ड्स जुड़ी होती हैं। अब जैसे कि थायराइड है, एक बहुत आज के टाइम में एक कॉमन सी बीमारी है थायराइड। थायराइड क्या होता है? हमारा जब थ्रॉट चक्रा ब्लॉक हो जाता है तो हमको थायराइड हो जाता है। अब उसको हम कैसे हील करें? हम पहले तो अपने थ्रॉट चक्रा पे काम करेंगे। थ्रॉट चक्रा के हमारे मंत्र भी होते हैं, हम उन मंत्रों का भी पर काम करेंगे। हम हमारे सिंबल्स के माध्यम से अपने थ्रॉट चक्रा के ऊपर काम करेंगे। उसके अलावा मेन वजह क्या है थ्रॉट, ये थायराइड होने की मेन वजह क्या होती है? जब भी किसी व्यक्ति को थायराइड होता है, आप देखेंगे ऐसे व्यक्ति अपनी भावनाओं को कभी भी जल्दी से किसी के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं। ऐसे लोग अंदर ही अंदर घुटते चले जाते हैं।
और अंदर ही अंदर घुटने के कारण धीरे 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 उनकी जो एनर्जीज होती हैं वो थायराइड का रूप ले लेती है। वो भावनाएं थायराइड बनकर सामने आती। तो जब हम थ्रॉट चक्रा के ऊपर काम करते हैं तो वो अपनी बातों को बोलना शुरू हो जाते हैं, अपने मन के भावों को व्यक्त करना शुरू हो जाते हैं, जिससे कि उनको उस बीमारी से भी निजात मिल जाता है। इसी तरीके से शुगर है। शुगर क्या है? शुगर कोई बीमारी नहीं है, लेकिन आजकल बहुत आम है। आम है ना, आजकल हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को शुगर है। क्यों? बिकॉज ऑफ टेंशन, बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। जब हम यहाँ पर रेगुलर हमारे मेडिटेशन चलते हैं, मॉर्निंग मेडिटेशन होता है, 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग सिखाई जाएगी। उसके बाद जो हमारे 7 चक्रा की हीलिंग सिखाई जाती, उसके बाद हमारी कार्मिक हीलिंग सिखाई जाएगी। उसके बाद हमारा जैसे कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, और वो तो हमारी हर क्लास में कोई ना कोई मेडिटेशन मैं आपको करवाती ही। ठीक है। लेकिन जो मेन मेडिटेशन मैं आपको बता रही हूँ, 24 बॉडी पार्ट्स हीलिंग, आपके 7 चक्रा हीलिंग, आपका कॉर्ड कटिंग मेडिटेशन, आपके सिंबल्स के साथ में आपका कनेक्शन आपने कैसे बनाना है। क्योंकि जब आपका सिंबल्स के साथ कनेक्शन अच्छा हो जाता है तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। शुरुआत में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन जब आपका कनेक्शन बनना शुरू हो जाएगा तो आप बहुत ही आसानी से अपने काम को कर पाएंगे, अपनी हीलिंग्स को कर पाएंगे। तो आपको कैसे सिंबल्स के साथ अपने कनेक्शंस बनाने हैं, मेडिटेशंस के माध्यम से, रिटर्न में भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आप अपने बनाएंगे, अ, तैयार करेंगे अपनी एक कॉपी जिसके अंदर आप अपने सिंबल्स को ड्रॉ करेंगे। हर सिंबल को आपने ड्रॉ करना है, इतने दिन तक ड्रॉ करना है, ताकि आप उसकी ऊर्जा को महसूस करें, साथ के साथ आप उसके साथ कनेक्टेड हो जाए। और उसके अलावा जो सबसे बेस्ट पार्ट है वो ये है कि आप उसे भूल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जब आप उसको लिखेंगे, ड्रॉ करते जाएंगे, आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होता चला जाए। और जैसे जैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड होगा तो आपके लिए आसान हो जाएगा उन सिंबल्स को यूज करना, उन सिंबल्स को ड्रॉ करना। आप उसको भूल नहीं पाएंगे। 3 महीने का हमारा यहाँ पे टाइम है, तो हमारा 3 महीने का कोर्स है। हम 3 महीने उसको लगातार जब हम प्रैक्टिस करेंगे, कोई भी काम अगर आप 3 महीने तक लगातार करते हैं तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर फिट हो जाता है। तो वो चीज आपके सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाएगी। आपको दिक्कत नहीं होगी आगे कि किस तरीके से करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि हम सिंबल्स को कैसे याद करें। हमें सिंबल्स याद नहीं होते, एकदम से तुरंत हमको समझ ही नहीं आता कि कौन सा सिंबल यूज करना है। तो उसके लिए भी आपको अपनी एक डायरी मेंटेन करिए, उसके अंदर अपने सिंबल्स ड्रॉ करिए, सिंबल्स के क्या क्या काम है वो ड्रॉ करिए। ये सारा एक प्रोसेस है जो हम क्लास के अंदर सीखे हैं। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम आपको सिखाएंगे। उसके साथ हमारी कार्मिक हीलिंग है। कार्मिक हीलिंग के बाद में जो हमारी हीलिंग आएगी, अपने आप को पहचानने के लिए कि हम क्या हैं बेसिकली, हमारा अंश क्या है। हम भगवान में से ही बने हुए हैं ना। हर एक व्यक्ति के अंदर वो सारी की सारी ऊर्जाएं होती हैं। तो वो सब आपको सिखाया जाएगा, वो मेडिटेशंस आपको करवाए जाएंगे। उसके साथ साथ आपको, जैसे हम लोग जब स्टार्टिंग में जब हम लोग हीलिंग सीखते हैं तो आपकी 1.5 घंटे की हीलिंग है, जिसमें आपके 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग। उसके बाद जब आप 7 चक्रा पे आते हैं तो आपकी ½ एन आवर की हीलिंग रह जाती है। उसके बाद जब आगे कार्मिक में आएंगे तो भी आपकी ½ एन आवर हीलिंग रह जाएगी। उसके बाद जब आप सेल्फ हीलिंग मतलब कि अट्यूनमेंट के द्वारा जब आप हीलिंग करना सीखेंगे तो जस्ट 5 मिनट की हीलिंग आपके सभी चक्रास इसमें हील हो जाए। वो भी आपको सिखाया जाएगा। उसके अंदर आपको अलग अलग तरीके के शक्तिपात सिखाए जाएंगे, जैसे कि समृद्धि शक्तिपात है, जैसे कि मधुरम शक्तिपात है, जैसे कि समृद्धि शक्तिपात हो गया, मधुरम शक्तिपात हो गया, और दूसरा कौन सा था, विद्या शक्तिपात। ये तीनों शक्तिपात आपको सिखाए जाएंगे कि किस तरीके से आपने स्टूडेंट्स को हील करना है, रिलेशनशिप को कैसे हील करना है, और मनी से रिलेटेड चीजों को आपने कैसे हील करना है। इसके अलावा बीमारियों के ऊपर तो हम काम करेंगे ही करेंगे, क्योंकि ये जितने भी सिंबल्स हम यहाँ पे सीखेंगे
आपकी बीमारियों में काम आएंगे। किसी भी तरह की बीमारी को आप हील कर सकते हैं। ठीक है। हालांकि जो हम यहाँ पे ग्रैंड मास्टर करेंगे, इसके अलावा भी बहुत कुछ है सीखने के लिए, बहुत सारे सिंबल्स हैं, आगे भी बहुत सब कुछ है सीखने के लिए। लेकिन अगर आपकी परफेक्शन यहाँ पर हो जाती है तो फिर आगे के लिए आपके लिए जो जर्नी है वो बहुत आसान हो जाएगी। तो इसीलिए ये हमारी मेन जर्नी है जिसके ऊपर हम सबसे ज्यादा काम करेंगे। जो हमारे तीन शक्तिपात हैं वो हमारा एक है समृद्धि शक्तिपात, एक है विद्या शक्तिपात और एक है मधुरम शक्तिपात। ये सारे के सारे हमारे शक्तिपात हैं, इस पर हम काम करें। चलिए आगे हम आपको बता देते हैं। जैसे हमने अभी आपसे बात करी है कि हमारे 5 लेवल हैं, जैसे कि हमारा लेवल 1 है जिसके अंदर मेन हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ रेकी, रेकी के हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे रेकी के प्रिंसिपल्स हैं, उस पे हमें कैसे काम करना है ये सब आपको सिखाया जाए। ऑरा क्लीनिंग आपको सिखाई जाएगी, वाटर चार्ज कर कर आपको किस तरीके से आप वाटर को चार्ज कर कर बीमारियों को हील कर सकते हैं, ये भी उसके अंदर सिखाया जाएगा। आप अपने खाने को कैसे चार्ज कर सकते हैं ये भी आपको सिखाया जाएगा। अचानक में कभी आपको बुखार हो जाता है, देखो बुखार क्या है, बुखार कोई बीमारी नहीं होती है। बुखार सिर्फ आपको ये बताता है कि बॉडी में किसी तरह का कुछ भी अनबैलेंस हो गया है। अब वो अनबैलेंस, जब भी देखो कोई भी बड़ी बीमारी भी होती है ना, तो आपको कहाँ से लक्षण कहाँ से आता है, बार बार बुखार आना शुरू हो जाता है। तो वो एक लक्षण है कि बार बार बुखार आने का मतलब है कि बॉडी के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है। छोटा मोटा बुखार आ गया, खांसी जुकाम हो गया, बुखार हो गया, कोई बॉडी पेन हुआ, बुखार हो गया, जल्दी हील हो जाता है। अगर कोई बड़ी बीमारी है, जैसे कोई कैंसर हो गया है या कोई और भी बड़ी बीमारी आ गई है, लीवर में कोई प्रॉब्लम आ गया है, किडनी में कोई प्रॉब्लम आ गया है, तो वो बार बार आपको बुखार के माध्यम से आपको इंडिकेशन दिया जाता है कि बॉडी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम शुरुआत हो चुकी है। तो वो शुरुआत आपको पता चल जाती है, तो आप वहीं पर उसको कैसे हील करना है, आप शुरू में ही अगर उस चीज को हील कर देंगे तो आपको ज्यादा बीमारी का सामना नहीं करना पड़े। क्योंकि कोई भी बीमारी जो होती है ना, वो 6 महीने पहले आपके ऑरा में आ जाती है, आपके ऑरा में वो बीमारी दिखने लग जाती है। अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे, टेस्ट करवाएंगे, तो आपकी रिपोर्ट में कुछ भी नहीं आएगा। रिपोर्ट में तब आता है जब वो बीमारी पूरी तरीके से अपना घर कर लेती है, आपके पूरी तरीके से आपको पकड़ लेगी, तब जाके वो रिपोर्ट में डिटेक्ट होती है। अदरवाइज वो रिपोर्ट में तब तक डिटेक्ट नहीं होती है। लेकिन आपके ऑरा में आने शुरू हो जाती है बीमारी, जैसे कि आपको थकान होनी शुरू हो जाएगी, आपको बार बार बुखार होने लग जाएगा। उसके रिलेटेड कोई भी, जैसे अगर किसी का लीवर में प्रॉब्लम है तो उसका पेट फूलने लग जाएगा, उसको गैस बनने लग जाएगी। इस तरीके की आपको बॉडी इंडिकेशन देती रहती है। तो आपने वहीं पर ही उसको हील करना, अगर आप शुरू से ही उसको हील करेंगे तो आपको उस मुकाम तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। तो आपने कैसे हीलिंग करनी है वो सब आपको यहाँ पे सिखाया जाएगा, और नेगेटिविटी कैसे रिमूव करनी है ये सब आपको सिखाया जाएगा। 21 डेज का आपका मेडिटेशन होगा मॉर्निंग के अंदर, जिसमें मैंने आपको बोला है कि 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग आपको सिखाई जाएगी, क्योंकि 24 बॉडी पार्ट्स की हीलिंग मेन है, क्योंकि 24 बॉडी पार्ट्स यानी कि आपके शरीर के 24 एनर्जी सेंटर, आपको इसके ऊपर काम करना। सेकेंड लेवल में आपको सिखाया जाता है कि आपने कैसे अपने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, जो भी आपके सबकॉन्शियस बिलीव्स होते हैं, आपके अन नेगेटिव बिलीव्स होते हैं, आप कैसे उन पर काम करेंगे। क्योंकि देखो, आप कितनी मर्जी भी हीलिंग कर रहे हो, आप किसी से हीलिंग करवा रहे हो या आप किसी की हीलिंग कर रहे हो, अगर आपके अंदर ब्लॉकेजेस है तो आपको उसका 100% रिजल्ट नहीं मिलता। अगर मिलता भी है तो बहुत समय लगकर मिलता है। तो बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए, कैसे काम करना है उस पर, ये सब आपको वहां पे बताया जाए। पावर ऑफ इंटेंशन, इंटेंशन की पावर, कहने का मतलब वही है कि आपका सबकॉन्शियस माइंड पर ही काम किया जाएगा, जिससे कि आप चीजों को आसानी से मैनिफेस्ट कर सकते हैं, अपनी पॉजिटिव इंटेंशन डालकर कोई भी काम को कर सकते हैं। बाकी आपको हीलिंग, उसमें आपको सिंबल्स सिखाए जाएंगे, उसमें आपको 3 सिंबल सिखाए जाएंगे, और वो 3 सिंबल से आप
छोटी मोटी हीलिंग कर सकते हैं, बड़ी हीलिंग नहीं कर सकते हैं उस सिचुएशन। मैं तो कहूंगी कि आपको सिर्फ सेल्फ हीलिंग ही करनी है। हालांकि लेवल 2 में आपको डिस्टेंस सिंबल मिल जाता है, आप दूसरों की हीलिंग कर सकते हैं। अगर आपको बहुत जरूरत है दूसरों की हीलिंग करने की, तो आप अपने घर में अपने बच्चों की, अपने हस्बैंड की या वाइफ की, मतलब इसी लेवल पर आप करेंगे। ठीक है। लेकिन जब आप लेवल 3 में आते हैं, तो लेवल 3 के अंदर जो है, आपको पूरा रेकी का जो निचोड़ है वो लेवल 3 के अंदर आपको सिखा दिया जाता है। तो लेवल 3 इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस रेकी। इसके अंदर आपको विश बॉक्स बनाना सिखाया जाता है। विश बॉक्स वैसे सेकंड लेवल में भी सिखा दिया जाता है, लेकिन थर्ड लेवल में भी सिखाया जाता है, क्योंकि थर्ड लेवल में आपको और भी सिंबल्स मिल जाते हैं, है ना। आपको मास्टर सिंबल मिल जाता है, तो उससे और अच्छा आपको रिजल्ट मिलता है। तो आप उसको लेवल 2 में बिना मास्टर सिंबल के भी बना सकते हैं, और लेवल 3 में मास्टर सिंबल के साथ भी उसको बना सकते हैं। ये सारा चीजें आपको सिखाई जाती हैं। साइकिक सर्जरी करना सिखाया जाता है, साइकिक अटैक निकालना सिखाया जाता है। आपको प्रॉपर नॉलेज दी जाएगी क्रिस्टल्स की, कि कौन सा क्रिस्टल आपको कहाँ पर यूज करना है। ये सारी चीजें आपको वहां पर सिखाया जाएगा। आपको 100 लोगों की एक साथ किस तरीके से हीलिंग करनी है वो आपको ग्रिड सिखाई जाएगी। आपको सती ग्रिड बना के दिखाई सिखाई जाएगी। सती ग्रिड कौन सी ग्रिड है? जो आपको हम रिलेशनशिप में यूज करते हैं। अब सती ग्रिड में हर रिलेशनशिप में सती ग्रिड नहीं लगाई जाती है, लेकिन कहाँ पर आपको इस्तेमाल करनी है वो सब आपको समझाया जाए। क्योंकि देखो, कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जहां पर दोनों लोगों के बीच में कोई भी नाराजगी, गुस्सा नहीं होता एक दूसरे के प्रति, लेकिन कुछ गलत फहमियों की वजह से उनके रिलेशन खराब हो जाते हैं। तो ऐसी जगह पर आपको सेंटीग्रेड की जरूरत नहीं होती है। सेंटीग्रेड की जरूरत हमें वहां करनी पड़ती है जहां पर रिश्ते बहुत ज्यादा खराब हो चुके हैं, जहां पर आपको लगानी ही पड़ेगी सेंटीग्रेड उस रिलेशनशिप को अच्छा करने के लिए। तो वहां पर हम क्रिस्टल्स का भी इस्तेमाल करते हैं। जब हम ग्रेड बनाते हैं तो उसके अंदर हमारे क्रिस्टल्स भी यूज किए जाते हैं। तो उन क्रिस्टल्स के माध्यम से उसको और पावरफुल बनाया जाता है, तो ताकि आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते अच्छे हों। तो ये सारी चीजें आपको वहां पर सिखाई जाएगी। अनवांटेड पर्सन, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो हम नहीं चाहते हमारी जिंदगी में हो, लेकिन वो हमारी जिंदगी में होते हैं, और हमें हर वक्त उनके साथ सामना करना पड़ता है। या तो हम उन्हें रिमूव कर दें, मतलब कि रिमूव इन द सेंस कि अपनी जिंदगी से रिमूव करें, बाकी वो अपनी जिंदगी में खुश रहें। या फिर लेकिन हम ऐसा भी नहीं कर सकते, कभी और ऐसी भी रिलेशंस होते हैं कि आप उनको रिमूव भी नहीं कर सकते, आपको पूरी जिंदगी उनके साथ में रहना भी है, लेकिन आप कैसे उनके उनके साथ में रहें भी और ना भी रहें। तो वो जो किस तरीके से आप उन चीजों को मेंटेन करें, ये सब आपको उसमें बताया जाएगा, आपको सिखाया जाएगा। शक्तिपात आपका कराया जाएगा। लैंप हीलिंग आपको सिखाऊंगी मैं, कि लैंप हीलिंग किस तरीके से आप करेंगे, उससे भी आप बीमारियां ठीक कर सकते हैं। लेकिन जो लैंप हीलिंग है वो सबसे ज्यादा जो काम आता है वो इन्वायरमेंट की हीलिंग करने में सबसे ज्यादा काम आता है। कार्मिक हीलिंग आपको सिखाई जाएगी। कार्मिक हीलिंग कौन सी होती है? जो भी आप पूर्व जन्म के संस्कारों को लेके आए होते हैं, आपके डीएनए के साथ वो हीलिंग आ रही होती है। जो बीमारी आपके दादा परदादा परिवार में होगी, आप में भी आ जाती है। और सिर्फ बीमारी ही नहीं होता, कई बार अगर कोई व्यक्ति गरीब है, हो, तब भी आप अगर उसकी पीछे की हिस्ट्री देखेंगे, तो वो संस्कार पीछे से ही चले आ रहे होते हैं, जिसके कारण वो पैसों को अपनी जिंदगी में अर्जित नहीं कर पा रहा होता है। इसके अलावा कुछ लोगों के पास बहुत पैसा भी होता है और वो अच्छी हेल्थ भी होती है, पर उनके रिलेशंस बड़े खराब होते हैं। परिवार में मतलब किसी की भी, अगर आप देखेंगे तो बेटे की शादी हुई तो उसकी वाइफ से नहीं बनती है, बेटी की शादी हुई है तो उसके हस्बैंड से नहीं बन रही है, माँ बाप के रिलेशंस में भी प्रॉब्लम ही चल रहा था, चाचा ताई के रिश्तों में भी प्रॉब्लम है। अगर मदर की साइड देखेंगे तो मामा मामी के रिश्तों में प्रॉब्लम है। मतलब परिवार में हर एक, जो भी आपका एक जो ट्री होता है ना, फैमिली ट्री, वहां पे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। पैसा भरमार है पर रिश्ते अच्छे नहीं है। ऐसे भी होते हैं ना कुछ लोग। तो क्यों ऐसा होता है ना, तो वो भी बीमारी आपको, मतलब वो भी एक प्रकार की, हम तो उसको बीमारी ही कहेंगे, कि वो भी बीमारी ही है जो कि आपको
पूर्व जन्म के संस्कारों से चली आ रही होती है आपके डीएनए के माध्यम से। तो वो सारी चीजों पर भी हम काम करते हैं। उसी तरीके से बीमारियां भी आती हैं, उस पे भी काम करते हैं। उसी तरीके से पैसों की दिक्कतें भी आती हैं। आप देखेंगे पीछे से भी कोई कोई ऐसे आप परिवार होते हैं, पीछे से सारे ही मतलब नहीं हो पाते अमीर। या आप देखेंगे कि पीछे के मतलब जनरेशन भी अपने आप को अमीर बनाने के चक्कर में इस संसार से चले गए, और वही चीज आगे जनरेशन में ट्रांसफर हो गई, और वो भी बस कोशिश ही करते जा रहे हैं, लेकिन उस कोशिश को अभी तक भी वो फुलफिल नहीं कर पा रहे। तो ये सारी जो चीजें होती है ना, ये आपके डीएनए से चली आ रही होती हैं। इन चीजों को भी हमने कैसे हील करना है, ये सब भी आपको लेवल आगे मतलब लेवल 4 में आपको सिखाया जाएगा। लेवल 3 में कुछ, लेवल 4 में आपको लेवल 4 के अंदर सिखाया जाएगा कि किस तरीके से आपने लेवल 1 को पढ़ाना है, लेवल 2 को सिखाना है, लेवल 3 को पढ़ाना है। इसके अलावा आपको 9 पावरफुल सिंबल्स भी दिए जाएंगे लेवल 4 में भी और लेवल 3 में भी। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बोला, एट्यूनमेंट, आप डिस्टेंस में किस तरीके से लोगों को एट्यूनमेंट दे सकते हैं, अपने आप को कैसे एट्यूनमेंट देना है। जैसे कि हेल्थ एट्यूनमेंट है। हेल्थ एट्यूनमेंट मैंने आपको बोला ना 5 मिनट की हीलिंग है, आप कैसे करेंगे। और इसका भी हम आपको 21 डेज का मेडिटेशन कराते हैं, जिसमें कि आपको ये सिखाया जाता है आप अपनी खुद की हेल्थ एट्यूनमेंट करेंगे। हेल्थ एट्यूनमेंट मेडिटेशन कराने का जो मकसद है वो सिर्फ इतना ही है, ताकि जब आप आफ्टर ग्रैंड मास्टर जब आप किसी को भी एट्यूनमेंट दें, तो आपके लिए आसान हो उस व्यक्ति को एट्यूनमेंट देना। क्योंकि कई बार लोग ग्रैंड मास्टर तो कर लेते हैं, लेकिन तब भी उनके अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि वो किसी को एट्यूनमेंट दे सकते हैं, वो किसी को सिखा सकते हैं। खुद वो प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन वो किसी को सिखा नहीं पा रहे होते हैं। तो आप उस चीज से भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको वो ऑडियो देती हूँ। उस ऑडियो के अंदर आपको 1 to 1 सारे स्टेप्स मिलेंगे, और आपको लगातार 21 डेज तक उसको प्रैक्टिस भी करनी है। आफ्टर 21 डेज जब आप किसी को भी अटूनमेंट देंगे, हालांकि 21 डेज हम नहीं बोलते अटूनमेंट दो, अटूनमेंट किसी को देने के लिए कम से कम आपको 3 महीने प्रैक्टिस करनी चाहिए, उसके बाद आप किसी को अटूनमेंट दीजिए। ठीक है, बल्कि 3 महीने तो मैं बहुत कम बोल रही हूँ, आप इससे ज्यादा भी प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छी बात है, बट फिर भी कम से कम 3 महीने तो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। लेकिन जब आप 21 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करेंगे, तो वो चीजें आपके माइंड में आ जाएंगी, और आपको आसानी हो जाएगी कि किस तरीके से आपने दूसरों को हीलिंग देनी है, दूसरों को एट्यूनमेंट देना है। हीलिंग तो आपको पता ही चल जाएगी, वो तो आपको लेवल 1 और 2 में ही पता चल जाएगी, 1 में तो नहीं पता चलेगी। लेवल 2 में ही समझ में आ जाएगी, और बहुत अच्छे से लेवल 3 में समझ आ जाएगी। लेकिन एट्यूनमेंट कैसे देना है, ये लेवल 4 में आपको समझ में आएगा। लेवल 5 के अंदर आपको ये सिखाया जाएगा कि आपने लेवल 4 के स्टूडेंट को कैसे सिखाना है, और लेवल 4 के स्टूडेंट को किस तरीके से एट्यूनमेंट देना है। क्योंकि लेवल 1 2 3 का एट्यूनमेंट का प्रोसेस अलग है, लेवल 4 का अलग है, और 5 का अलग। ये सब आपको वहां पे सिखाया जाएगा। लेवल 4 का भी और लेवल 5 दोनों का ही आपको लेवल 5 में सिखाया जाएगा। इसके अलावा आपको विद्या शक्ति पाठ सिखाया जाएगा, मधुरम शक्ति पाठ सिखाया जाएगा, समृद्धि शक्ति पाठ सिखाएगा, और बस ये 3 ही है। बाकी ये जो आपका मनी रेकी सिंबल और इंट्रोडक्शन ऑफ एंजल्स है, इसको यहाँ से प्लीज कट कर दीजिएगा 3। ठीक है, तो ये आपके 3 ही सिंबल, तीनों शक्तिपात आपको सिखाए जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपका जो ये कोर्स है ये 24 से स्टार्ट है। वेडनेसडे एंड फ्राइडे आपकी क्लास होगी। 24 अप्रैल आपका आज ही है, आज ही आपकी फर्स्ट क्लास होगी रात को 9 बजे। और क्लासेस जो है आपकी जूम पर होंगी। क्लास की ड्यूरेशन आपका 1.5 घंटे का रहेगा, और किसी भी तरह के आपके डाउट से वो सब आप यहाँ clear। आपको वीडियोस मिलेंगे, जूम पर आपकी क्लासेस होंगी, स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड किया जाएगा। व्हाट्सएप पे हमारा ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। कोई भी आपको जानकारी चाहिए आपको ग्रुप के माध्यम से मिल जाएगी। रिकॉर्डिंग्स आपको मिलेंगी, और जो लोग भी न्यू हैं उनको मेंबरशिप मिल जाएगा, और एक बार आप लोग फ्री रिपीट भी कर सकते हैं।
साथ में आपको प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, ISO सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा पूरा का पूरा डिटेल। चलिए, आप लोग कुछ जानना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं तो? सबको समझ में आ गया? अच्छा, ये तो मैंने आपको नहीं बताया। हमारा जो कोर्स फीस है हमारी, ये है हमारी 11,000। एग्जिस्टिंग मेंबर्स के लिए 9100। और ये हमारे पेमेंट डिटेल है, आप यहाँ पर पेमेंट दे सकते हैं। स्पेशल ऑफर जो अगर अभी के अभी लाइव में ही लेते हैं उनके लिए 7100 है, और नॉन मेंबर्स के लिए 8100 फीस है, जो अभी के अभी इसको ज्वाइन करते हैं। बैंक डिटेल्स आपको दे रखे हैं सामने, नंबर्स आपके पास हैं। चलिए, हाँ, मैंने कोर्स फीस आपके सामने आपको बता दी है। बाकी आप टीम से बात कर सकते हैं, दिए गए नंबरों पर आप टीम से बात कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैट पे भी आप टीम से बात कर सकते हैं, आपको इस पे भी होगा टीम का नंबर, आप उनसे बात कर सकते हैं। जो भी व्यक्ति इंटरेस्टेड है कोर्स को लेने के लिए, तो आप अपना नंबर यहाँ पर डाल दीजिए, टीम आपको खुद कनेक्ट कर लेगी। ठीक है, चलिए। चलिए, आप बताइए, किसी का कोई क्वेश्चन है तो ठीक है, अदरवाइज हम लोग क्लास को लीव करते हैं और मिलते हैं अपनी अपनी क्लासेस के अंदर रात को 9 बजे। चलिए। आप लोगों को अगर जिसको भी रिकॉर्डिंग चाहिए, आप लोग एक बार ऑफिस में कांटेक्ट कर लीजिएगा, ऑफिस में आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। चलिए, ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू मैम।